हेलो डिस्टेंस। आप लोग अच्छे हो गए और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं सतीश शर्मा और मैं आप लोगों के लिए जो आज लेकर आया हूँ क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग जो आज करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो जाकर देखो। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे मैंने आप लोगों के लिए करवाया, और खास करके वो सारे क्वेश्चन जो बिल्कुल आने के चांसेस हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे जाकर एक बार करो, समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। इसी तरह से मैंने हर चैप्टर का आप लोगों से जो प्रीवियस ईयर या फिर प्रीवियस 5 ईयर्स में जो पूछे गए सवाल है वो सारे सवालों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और आप लोग पेशेंस के साथ हर एक क्वेश्चन को करना ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर सको, ठीक है ना। और इससे पहले चैनल पे अगर आप लोग नए जुड़ो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं आप लोगों का सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका बेनिफिट मिल सके। तो ठीक है ना, चलो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। यानी कि इसमें क्या पूछा गया है, ये कह रहा है कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कितना ज्यादा है। पहला इसमें एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, लेट द न्यूमरेटर को यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स। तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू 2x प्लस 1। देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन 2x प्लस 1। पहले इतना समझ में आया या नहीं आया, पहले एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कह रहा है कि डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन का जो है न्यूमरेटर का दुगना से एक ज्यादा है, यानी 2 टाइम्स से 1 ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, 2x प्लस 1 हो गया, और फ्रैक्शन क्या बन के आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हमारा ये। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। यहाँ पे देखना क्या कह रहा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल इक्वल टू ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x। समझ गए, 2x प्लस 1 अपॉन x इसका रेसिप्रोकल हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 80 क्यूब x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा 2 इंटीजर 16 अपॉन 21। तो ये दिया हुआ है कि फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल का सम हमारा 2 इंटीजर 16 अपॉन 21। इसमें इसको हमें बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, 2x प्लस 1 इंटू x हो गया इसका एलसीएम। यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ठीक है, साथ में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। और ये फ्रैक्शन को अगर मिक्स फ्रैक्शन में को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, देखो किसी टू दो कितना होगा, 42 42 और 16 58 अपॉन 21। इसके आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में रहेगा। इसे कैसे ब्रेक करोगे, इसे ब्रेक करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर करोगे यानी कि ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2x इंटू 1, तो यानी कि 4x आ गया, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर और प्लस में x होगा। ठीक है, इक्वल टू 58 अपॉन 21। डन, फर्दर सॉल्व कर लो। इसका चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर पहले इसको सॉल्व कर लो। 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और साथ में इधर आने पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 58 इंटू, इसे हम इस तरफ लेकर जा रहे हैं तो यहां से 2x स्क्वायर प्लस, यहां तक समझने में आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। इसके बाद देखते हैं क्या होगा, मल्टीप्लाई का 20 इंटू 5 कितना होता है, 105 105 हो गया। और ये साथ में 21 इंटू 4 क्या हो गया, 21 4 जा 84x प्लस 21 इक्वल टू 58 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 116 116। ठीक है, 116 आ गया, x स्क्वायर प्लस 58
इसे फर्दर सॉल्व करोगे, सारे टर्म्स को अगर आरएसएस में लेकर चले जाओगे या फिर इन दोनों को एलएचएस में लेकर आओगे तो कैसे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, देखो यहाँ 105x स्क्वायर माइनस 116x स्क्वायर प्लस 84x माइनस 58x प्लस 21 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करो इसे, तो यहाँ पे आ गया ये 5 10 और माइनस का 11x स्क्वायर, साथ में ये प्लस में आएगा 14 यानी कि 6 और ये हो जाएगा आपका 7 2 26, ठीक है x और साथ में 21 इक्वल टू 0। चाहो तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने के बाद 11x स्क्वायर प्लस माइनस 26x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब इसका हमें क्या करना है, मिनिमम स्प्लिट मेथड से x का वैल्यू फाइंड करना है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, शायद ऊपर 2 लाइन मिटाऊंगा आप लोगों के लिए। x का जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम फ्रैक्शन आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहां पर देखना आप लोग क्या आ गया, ये जब 11x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब यहां से इसे कैसे करोगे आप लोग, 21 है 21 है और साथ में 26, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे मिडिल स्प्लिट मेथड से। यहाँ पे 21 इंटू 11 करना है, 21 इंटू 11 कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 3 21 हो गया और 11 33 माइनस क्या करोगे 7, तो ये हमारा हो जाएगा 26, ठीक है। चलो इसको मैं बता रहा हूं, देखते हैं 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस, सॉरी इसमें ये भी माइनस में आएगा, क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस में था, ये भी माइनस में आएगा, यहाँ पे ध्यान देना। और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 7x माइनस का 21 इक्वल टू 0। डन। फर्दर क्या हो जाएगा 11x इसमें कॉमन हो गया, x माइनस 3 हो गया, साथ में इसमें 7 कॉमन है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। और इसे अगर आगे सॉल्व करना चाहो तो x माइनस 3 इंटू 11x प्लस का 7 इक्वल टू 0। डन। अब यहां से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 2 लाइन मिटा रहे हैं और फिर से हमारे सॉल्यूशन देखते हैं। यहां से बारी बारी से x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू हमारा 3 आ गया। फिर यहां से 11x प्लस 7 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू माइनस का 7/11, तो x का 2 वैल्यू। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, इसमें ये नहीं कहा है कि फ्रैक्शन जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हमें दोनों वैल्यू फाइंड करना है। तो जब x का वैल्यू 3 होगा तो न्यूमरेटर क्या हो गया, देयरफॉर न्यूमरेटर इक्वल टू 3 एंड माइनस का 7/11, दोनों कंडीशन आ गए। और डिनोमिनेटर कितना आएगा, डिनोमिनेटर हमारा 2x प्लस 1 है ना, 2x प्लस 1 सॉल्व करोगे एक बार 3 के लिए तो 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 एंड दूसरे कंडीशन में कितना होगा 2 इंटू माइनस का 7/11 और लिख दो एंड नहीं लिखो और लिखो प्लस का 1, तो यहां से कितना हो जाएगा सॉल्व होने के बाद माइनस का 14 और ये हो जाएगा माइनस का 14 प्लस 11/11 यानी कि माइनस का 3/11। तो यहां से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमने दोनों फाइंड कर लिया, देयरफॉर फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन क्या था 2x प्लस 1, तो यहां से हो जाएगा x का वैल्यू कितना है 3 और 2x प्लस 1 है 7 और दूसरा एक और भी कर सकते हो, x का वैल्यू जब माइनस का 7/11 है और यहां से दूसरा क्या है माइनस का 3/11, तो ये दोनों 11 से 11 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/3, तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। लेकिन अब सेकंड कंडीशन जो सेकंड फ्रैक्शन हम लोगों ने निकाला है वो वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा पूछ रहा है, न्यूमरेटर बड़ा पूछ रहा है और डिनोमिनेटर छोटा पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या कर देना है नेगलेक्ट कर देना है, ताकि हमारा क्या निकल के आ जाए करेक्ट आंसर जो भी है वो निकल के, ठीक है। देयरफॉर आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3/7 हो।
समझ में बात आई कि नहीं? मैंने नेगलेक्ट क्यों किया? क्योंकि न्यूमरेटर इसमें बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो जब न्यूमरेटर बड़ा है तो ये हमारा कंडीशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो नहीं वैलिड होगा। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 3/7 एज आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, कैसे करना है, ये आप लोगों के सामने भी बताऊंगा, पहले इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन जो है बड़े मजेदार हैं, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी बहुत मजेदार चैप्टर है। इससे हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही आता है, तो आप लोग पेशेंस के साथ सॉल्व करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसमें सम और दूसरा क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट, दोनों पूछा गया इसमें। तो सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है, तो कैसे निकालोगे यहाँ पे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया ये मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूं। 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। और ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये 2023 में पूछा गया था बोर्ड में, तो आप लोग ध्यान देना कि ये क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करोगे अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर कर रहे हो तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -9 एंड c इक्वल टू कितना हो गया 4। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। तो b का वैल्यू कितना है, माइनस का 9 अपॉन a का वैल्यू 2 है, यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 9 अपॉन, वो हमारा आंसर निकल गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कह रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसे फाइंड कर लो, c अपॉन a, यहाँ पे किसी का वैल्यू कितना है 4 अपॉन 2 करना है, यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। ये समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोगों के सामने ये किया हुआ है, सिंपल सा पूछा गया कि सम एंड प्रोडक्ट दोनों फाइंड करना है, तो हमने दोनों फाइंड कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, यानी के का लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछा गया है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज रेशनल रूट्स। अब ये समझना है आप लोगों को रेशनल रूट्स कब होगा, रेशनल कब होता है, रेशनल कब होने का कंडीशन क्या होता है। रेशनल रूट्स मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कब कब होगा ये आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ, इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलो आई होप इसको आप लोगों ने लिख लिया इसे। चलो मिटाते हैं इसे और आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पहले क्या दिया गया आप लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस kx और प्लस में 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या है आप लोगों से कि इसमें रेशनल रूट्स, फॉर रेशनल रूट्स, फॉर रेशनल रूट्स, ये क्या हो गया, इट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर है ना, d शुड बी d इक्वल टू b² माइनस 4ac, और यहाँ पे किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करो आप लोग, यहाँ से b² का वैल्यू क्या है, a² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया 2 और c का वैल्यू कितना हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से ये क्या निकल के आ गया, k इक्वल टू 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, यानी कि 32 आ गया। k इक्वल टू अंडर रूट 32, यानी k का वैल्यू कितना आ गया हमारा 402। तो k का वैल्यू क्या निकल के आएगा 402 आएगा, जिसके लिए ये क्या हो गया हमारा रेशनल रूट आएगा। सॉरी यहाँ पे मैं कुछ और सोचने लग गया था, तो यहाँ पे देखो ना k का वैल्यू क्या हो गया 402, जिसके लिए क्या होगा रूट्स रेशनल निकल के आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, जो थोड़ा सा आप लोग से क्वेश्चन घुमाया जाएगा उसे आप लोग ध्यान में रखना कि क्या पूछा गया है और कैसे आंसर करना है। इसे नोट डाउन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px into x minus 2 plus 6 equal to 0 has 2 equal roots। अब इक्वल रूट्स का भी सेम कंडीशन है। इक्वल रूट्स में क्या होता है कंडीशन कि b² minus 4ac should be equal to 0।
तो अगर इक्वल टू जीरो आएगा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो के बराबर आएगा तो जाकर हमारा रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से सॉल्व करना है बारी बारी से और आसानी से क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो क्या कह रहा है, px इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से a का वैल्यू क्या हो गया p, b का वैल्यू क्या हो गया माइनस का 2p एंड c का वैल्यू क्या हो गया 6। ठीक है, तो फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहां से b का वैल्यू पुट कर लो, b का वैल्यू कितना है माइनस का p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है p इंटू 6 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकल गया 4p स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 p इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया 4p कॉमन और यहां से सिर्फ और सिर्फ p निकला और 6 इक्वल टू 0। तो यहां से p का दो वैल्यू फाइंड होगा, एक तो 0 होगा और दूसरा क्या होगा p इक्वल टू 6। तो यहां से p के दो वैल्यू फाइंड हो गए जो क्या क्या है 6 है और 0 है। 6 और 0 पे दोनों रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, जो आप लोगों के लिए किया हुआ। चलो इसको नोट डाउन कर लो। हर एक क्वेश्चंस बहुत बारीकी से करना है, बहुत सावधानी से करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप लोगों को गलतियां नहीं दोहरानी है। गलतियां अगर करोगे तो चीजें आप लोगों से नहीं होगा। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि अगर एक क्वेश्चन भी गलत हुआ एग्जाम में और वो भी आप लोगों को किया हुआ है तो वहां पे आप लोग का माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वहां पे डिस्टर्ब होगा तो बाकी चीजें अलग से गलत होगा। तो बिल्कुल शांत दिमाग करें करना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ a1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड y स्क्वायर प्लस y प्लस b इक्वल टू 0। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों का सेम रूट दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है एक रूट दिया हुआ है a। ठीक है, तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इसमें ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्वाड्रेटिक क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है यहां पे देखना y स्क्वायर प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, सबसे पहले एट y इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर फर्स्ट इक्वेशन पुट करोगे तो a इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से a प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि 2a प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ से 2a इक्वल टू माइनस 3 और a का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया माइनस का 3/2। समझ गए। इसके बाद इसी तरीके से b में पुट करना है फॉर y इक्वल टू 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0। यहां से क्या हो गया 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू जो हमारा हो गया माइनस का 2। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा ये गया है कि a इंटू बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो a इंटू बी का वैल्यू अब आसानी से फाइंड आप लोग कर सकते हो। a का वैल्यू भी पता है हमें और b का वैल्यू भी पता है। a का वैल्यू माइनस 3/2 है इंटू माइनस का 2, उससे 2 कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 3 हमारा आंसर होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन बस घुमाया हुआ है आप लोगों को कि एक ही जो रूट है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, सेम रूट दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और उन दोनों का वैल्यू कैसे फाइंड करना है ये देखना है। ठीक है, इसके बाद आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको जल्दी से आप लोग पहले नोट डाउन करो फिर हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x इक्वल टू x का वैल्यू इसमें फाइंड करना है, जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़ा कर दिया है, बट कैसे करना है कैसे रीअरेंज करना है ये मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, चीजें सारी समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना और शेयर भी साथ ही साथ आप लोग करते जाना। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यह क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। आसान तरीके से आप लोग कर सकते हो अगर पहले प्रैक्टिस की हो तो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसे हम यहां पे ला रहे हैं प्लस ए स्क्वायर, और इसे लास्ट में रखते हैं 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना ध्यान से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किस फॉर्मेट में है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस ये क्या है 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखो इसे हम ए मान ले रहे हैं पूरे को और इसे बी मान रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसका फर्दर क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए प्लस 2b इंटू एक्स माइनस ए माइनस 2b इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सेपरेटली 0 के बराबर रख देंगे, एक्स माइनस ए प्लस 2b इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस ए माइनस 2b इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा, एस का जो वैल्यू निकल के आएगा इस तरफ लेकर आओ तो प्लस का ए हो जाएगा ए माइनस 2b, और सेकंड क्या हो जाएगा x इक्वल टू ए प्लस 2b। तो ये हमारा x का वैल्यू फाइंड हो चुका है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा सोचना है कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये अलग तरीके से दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, पावर यहाँ 4 भी दे सकता है, यहाँ भी 4 दे सकता है, तो वहां पे घबराना नहीं है, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, और अगले पार्ट में जो हम लोग अब कवर करेंगे, अगले पार्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जितने सारे स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, इन सारे चैप्टर्स से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जो है हर एक पार्ट वाइज कवर करेंगे। और आप लोग चैनल पे बने रहो ताकि आप लोगों को और भी जो मैं अभी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट और साथ के साथ जो भी आप लोगों को एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं उसका आप लोग बेनिफिट उठा सको। ठीक है ना, चलो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हो ज्वाइन बटन क्लिक करके, और उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।